मुंबई कांग्रेस द्वारा दहिसर पूर्व स्थित पैराडाइज हॉल में 500 वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त छाता का वितरण किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षाताई गायकवाड़ ने कहा कि देश में फैलाई जा रही घृणा और नफरत का जवाब हम मोहब्बत की दुकान द्वारा देंगे। उन्होंने उपस्थित लोगों से डरो मत का नारा लगवाया। कार्यक्रम के विशेष अतिथि मुंबई कांग्रेस के कार्याध्यक्ष चरण सिंह सप्रा ने कहा कि देश की जनता नफरत फैलाने वालों को जवाब देगी। इस अवसर पर सम्मानित अतिथियों के रूप में जिला अध्यक्ष कालू बुधेलिया, मुंबई कांग्रेस महासचिव संदेश कोंडविलकर, मुंबई कांग्रेस उपाध्यक्ष एडवोकेट अशोक सूत्राले, मुंबई कांग्रेस उपाध्यक्ष तथा उत्तर मुंबई कांग्रेस प्रभारी शिवजी सिंह, मुंबई महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अजंता यादव तथा सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष उपस्थित रहे। अंत में कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर किशोर सिंह समस्त लोगों के प्रति आभार व्यक्त किए। मैं नॉर्थ मुंबई से शुरू कर रही हूँ, पूरे मुंबई में दूंगी। डरो मत। कौन सा नारा है? डरो मत का मतलब आप समझते हैं ना? किसी से नहीं डरना है, कांग्रेस के लिए रस्तों पे लड़ना है और सबको साथ में चलना है। मेरा ये सबसे कहना है, ये आपको करना पड़ेगा। कल आंदोलन था जिसका जिक्र सप्रा जी ने किया कि जो केस थी, और केस के लिए क्योंकि हमने जब से बने हैं आपके जिले में 3 कार्यक्रम दिए थे। ये तो बागा ठाणे तो हमारा आंदोलन अलग था, लेकिन आपको हमने पहले मोहब्बत की दुकान दी, फिर आपको आषाढ़ एकादशी के दिन, मुझे याद है आषाढ़ एकादशी जो हमारा महाराष्ट्र की बहुत बड़ी परंपरा है, वारकरी संप्रदाय की परंपरा है, जो हमें यही सिखाती है कि लोकशाही क्या होती है, एक संगतता क्या होती है, राष्ट्रीय एकात्मता क्या होती है। वहाँ ना कोई जात होता है, ना धर्म होता है, ना प्रांत होता है, ना भाषा होती है। एक ही भाषा होती है, निष्ठा की भाषा होती है, प्रेम की भाषा होती है, सम्मान की भाषा होती है, वो है वारकरी संप्रदाय। और जब आषाढ़ी एकादशी की शुभकामनाएं का हमने कार्यक्रम रखा था तो हर जगह पे हमने कहा था कि तुलसी का वाटप करना है। और मुझे याद है कि वो वाटप के लिए भी मैं 2-3 जगह पे आपके तालुके में आई थी। और उसके बाद कल का मोर्चा जो था उसमें हमने 6 जिलों को 6 जिम्मेदारी दी थी। दहिसर नाके पे, चेक नाके पे आदरणीय हमारे अध्यक्ष कालू बुधेलिया संजय निरुपम जी को बोला था, लेकिन वो नहीं थे, लेकिन उनके जिलाध्यक्ष ने किया। नॉर्थ ईस्ट में रॉयमणि ने किया। मेरा तात्पर्य यही कहना है, और साउथ मुंबई में मधु चौहान जी जिलाध्यक्ष ने किया। मेरा तात्पर्य कहना यही है, जब जब जरूरत पड़े हमें रास्ते पे उतरना होगा और लोगों की आवाज बन के उतरना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे नेता का नारा क्या नारा है? हमारे नेता का डरो मत, लड़ने का काम करो। आने वाले दिनों में हमें लड़ना होगा उनके खिलाफ, क्योंकि हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में राजनीति बदल चुकी है। 17-18 जगहों पे जातीय तनाव का वातावरण हुआ है। हम देख रहे हैं कि कोई महंगाई पे बात नहीं हो रही है, सरकार पे यहाँ से वहां उथल पुथल करने की बात हो रही है। ऐसे समय में हम सबको गर्व होना चाहिए कि हम सब कांग्रेस ही एक है, हमारे आमदार एक, और सब मिलकर राहुल जी और आदरणीय खड़गे साहब जी के नाम पे हम लोग सब लोग जाके एक साथ संग में काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम लोग और कार्यक्रम में आएंगे और काम करेंगे। किशोर सिंह जी, आपको मैं यहाँ आने का एक और कारण है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि आप और हम जो है, मैंने बहुत से लोगों से चर्चा की। सिर्फ पॉलिटिकल लोगों से ही चर्चा होती है ऐसा नहीं होता है, कुछ अलग लोगों से भी चर्चा होती है। सबने मुझे कहा कि किशोर सिंह जी जितने पोटेंशियल से काम कर सकते हैं उनका घेर उतना नहीं जाए, भेजने का काम हो रहा है। तो ये आपको जाके एक दिन उनको कहना पड़ेगा, किशोर सिंह जी मेहनत कीजिए, आप ईमानदारी से काम करते हैं, आगे बढ़ के और काम कीजिए। ये भी कारण मैं करने के लिए आदरणीय डॉक्टर किशोर सिंह जी को, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, साथ में माननीय कालू बुधेलिया जी को, शिवजी सिंह जी को, क्योंकि इन्होंने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने में पूरी तरह से मेहनत की। जितने भी पदाधिकारी हैं सबका मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। सप्रा जी आए उनका धन्यवाद देना चाहूँगी। लेकिन डॉक्टर किशोर सिंह जी हर साल ये कार्यक्रम करते हैं, चाहे वो छतरी वाटप का हो, बुक वाटप का हो या कैलेंडर वाटप का हो, उनके माध्यम से अलग अलग सामाजिक काम होते हैं। और मैं समझती हूँ कांग्रेस के हमने जो मोहब्बत की दुकान संकट खड़ा रखी है, जिसके माध्यम से लोगों के सुख में खड़ा रहे, लोगों की समस्याओं में खड़ा बने रहे, और मुंबई की आवाज बन के हम सबसे चर्चा करके मुंबई की समस्या बन के सुने, और जब तक उनको न्याय नहीं मिले तब तक खड़ा रहने का काम आने वाले दिनों में करने वाले। तो मुंबई करके आवाज बन के हम लोग काम कर रहे हैं, और मुझे बहुत गर्व है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, क्योंकि मैं यहाँ पे तीसरी बार मोहब्बत की दुकान के कार्यक्रम के माध्यम से आई हूँ। पहली बार आई थी तो आपको मालूम है मैंने वहाँ पे ओपन किया था
था, जो हमारी गाड़ी सब ब्लॉक में घूम रही है। दूसरी बार तुलसी के वाटप में आई थी, पिछले बार मैं छतरी के वाटप में आई थी और इस बार भी छतरी के वाटप में आई हूँ। तो कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम लगातार हमारे चल रहे हैं और सभी कार्यकर्ता मेहनत करें। RSS और बीजेपी की राजनीति में मुझे समझ में नहीं आई कि उनकी निष्ठा, उनकी वफादारी, उनके विचार क्या है एग्जैक्टली, कहीं दिख नहीं रहे। राजनीति का मतलब विचारधारा होता है, राजनीति का मतलब जनसेवा होता है, लोगों के साथ खड़ा होना होता है। लेकिन मैं आजकल देख रही हूँ कि बीजेपी और RSS के लोग सत्ता ग्रहण करने के लिए कुछ भी राजनीति करने का काम कर रहे हैं और सत्ता के लिए वो कहाँ तक जा सकते हैं ये जनता भी देख रहे हैं। जनता बहुत सुनती होती है, जनता सब समझती है। जनता को जब चुटके देती है तो भी सोच समझ के चुटके देती है। और जिस तरह से राजनीति चल रही है, कल तक शिंदे बोल रहे थे कि हमें ये पसंद नहीं है इसलिए हम ये अलायंस छोड़ के चले गए, आज वही लोग उनके साथ बैठे हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि बीजेपी चाहती क्या है। और जिस तरह से बीजेपी की राजनीति है सिर्फ सत्ताग्रही की राजनीति है और जिस तरह से वो वोट है कांग्रेस के मामले में, मैं पूरा आपको आश्वस्त करना चाहूंगी कांग्रेस से कोई नहीं जाएगा और कांग्रेस के सभी विधायक, सभी नेता सब साथ में मिलकर काम करेंगे। सुना होगा मेरा भाषण, मैंने कहा कि आप सब मुंबई के अध्यक्ष और आप सभी कार्यकर्ता, क्योंकि मैं कार्यकर्ता में से एक आई हुई हूँ, तो मैं समझती हूँ कि ये मैंने स्टेज की और इसकी बात की कि दूरियां कम होनी चाहिए। हर कोई भी तो सवाल ही नहीं है, वो तो हमारे सीनियर मोस्ट नेता है। जब वो अध्यक्ष थे तब मैंने उनके साथ काम किया था, तो आने वाले दिनों में बिल्कुल उनके साथ काम करेंगे। जैसा मैंने कहा कि सुरेश शेट्टी जी रहे या जितने भी हमारे एक्स विधायक रहे, अभी सपना जी यहाँ पे, नसीम भाई रहे, मैं खुद जाके हंडोरी जी से भी मिल के आई, मैं खुद जाके जितने भी हमारे विधायक है, जितने भी हमारे एक्स MP है, प्रिया जी ने मुझसे वादा किया, वो भी शायद बाहर है, मिलन जी ने मुझे वादा किया है, ये सब मेरे साथ में मिलके ताकत बन के मेरे पीछे खड़े हैं, मेरे साथ में मिलकर मुंबई कांग्रेस को ज्यादा ताकत दे रहे थे। क्योंकि आप सभी को पता ही है कि इस वक्त भारत देश की स्थिति क्या है, महंगाई इतनी चरम सीमा पे है। हमारी जो सरकार है इनको महंगाई से और गरीबों से कोई वास्ता ही नहीं है, ये उद्योगपतियों की सरकार है। इसमें कहीं कहीं हम लोग सोचते हैं कि गरीब गुरबा जो समाज है, जो जरूरतमंद समाज है, इसकी किसी न किसी रूप में हम मदद कर सके। उसी के तहत ये हमने विशेष रूप से सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिकों के लिए हमने ये छतरी वाटप का कार्यक्रम रखा है। इसमें हर तबके का नागरिक, महिला, पुरुष सब हमारे बीच में और इनका आशीर्वाद मिलता है। और जिनको इनका आशीर्वाद मिल जाए उसकी जीत और उसका आगे बढ़ना निश्चित है। वर्तमान समय में जो राजनीति चल रही है जिस तरह से महाराष्ट्र में, उस पर क्या आपकी क्या करेंगे? महाराष्ट्र की राजनीति में तो इस वक्त ये स्थिति है कि हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि कौन किस पाले में है। कभी पता चला शिंदे सरकार, कभी पता चला ये उद्धव सरकार, कभी मालूम पड़ा ये अभी राष्ट्रवादी दो फाड़ में हो गई। राष्ट्रवादी के इसमें अजीत पवार राष्ट्रवादी, शरद पवार राष्ट्रवादी, पता नहीं। आम जनता की दृष्टि से मैं देखूँ तो मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि कौन किस पार्टी में है। ये स्थिति में हमें और विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी को बहुत फायदा होगा, क्योंकि यही एक ऐसी पार्टी है जो संगठित है और अपने विचारों पे चलती है। हमारे जितने भी हमारी टीम के लोग हैं, सुभूषण पांडे जी हैं, प्रशांत परदेशी जी हैं, सुरेंद्र बेहरा जी हैं, अनिल देशमुख जी हैं, पीछे दिवेश मिश्रा, वैभव शाह, हमारी इतनी बड़ी टीम है कि जो लोग दिल से काम करते हैं। और इसके सबके पीछे श्रेय जा रहा है मुंबई कांग्रेस की जो नई अध्यक्ष आई हैं। मैं तो अपने जीवन में कह सकता हूं कि मुंबई कांग्रेस का एकनाथ गायकवाड़ साहब जैसा कोई अध्यक्ष बना ही नहीं। इतने महान व्यक्ति थे, पूछो मत। उनका परिवार से ये हमारी वर्षाताई गायकवाड़ आई हैं। ये फैमिली, ये परिवार, ये डाउन टू अर्थ फैमिली है। हर व्यक्ति से उतने ढंग से बात करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। जबकि आप सभी को पता होगा कि हमारी सरकार में ये कैबिनेट मिनिस्टर थी, लेकिन इनका प्यार और इनका जोश का ही परिणाम है कि आज इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए।